पाकिस्तानी संगठन जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ फजल उर रहमान ने हमास नेताओं से मुलाकात की है। कतर में हमास नेता इस्माइल हानिया से मुलाकात को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल से भी मुलाकात हुई है। आपको बता दें, कतर के गल्फ स्टेट में इस मुलाकात को लेकर बड़ी खबर मिल पा रही है। और उसी मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल इस मुलाकात में मौजूद थे। कतर में हमास नेता इस्माइल हानिया से ये मुलाकात हो रही है। पाकिस्तानी संगठन जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ फजल उर रहमान की हमास नेताओं से की गई ये मुलाकात। गोचर अब सवाल ये उठता है कि हमास की मदद के लिए हर तरफ से हाथ बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो छिटपुट मदद मिल रही है, कोई भी देश खुलकर तो नहीं आ रहा। वहां के कुछ संगठन हों या फिर प्रॉक्सीज हों, या फिर कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने के, एक नैरेटिव सेट करने के लिए एक साथ प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? क्या कुल मिलाकर इस युद्ध में हमास अकेला ही रहेगा? देखिए, ज़्यादातर जो आतंकी संगठन हैं ये सब हमास का समर्थन कर रहे हैं। अजीब गरीब बात यह है कि तुर्की ने भी हमास का समर्थन किया। तुर्की जो नाटो का वो है, उसने भी हमास का समर्थन किया। और अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन हैं, उनको सब अभी वो सबसे मिल रहे हैं, जॉर्डन में, कतर में, और हर जगह जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, उन्होंने सीधा उनको कहा है कि यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। और कई तो हमास का समर्थन भी कर रहे हैं। तो अभी अमेरिका प्रेशर में है। आपने ठीक कहा कि हिजबुल्लाह, सच पूछिए तो इतना जोश व हवास से IDF का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधा कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ईरान इसमें आते हैं तो उनका मतलब एकदम विनाश हो जाएगा। इसलिए वो अमेरिका के डर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाहर से ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक ये देश है, मैंने कह ही दिया है, अभी ब्लिंकन साइप्रस गए। साइप्रस क्यों गए? साइप्रस इसलिए गए कि वो एक एड कॉरिडोर वो करना चाहते हैं। कतर, जॉर्डन, यहाँ पर तो गए ही हैं। फिर तुर्की गए। ये अभी तक नहीं पता वो तुर्की में किससे मिले। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जुटा सकें इजराइल का कुछ समर्थन, लेकिन वो तो होगा नहीं। सब ने कह दिया है कि अगर ये गुटबाजी आने वाले दिनों में किस और रुख लेती है, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच हकीकत यही है कि गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और लगातार ये 31वां दिन है जब गाजा पर इजरायली सेना विध्वंसक वार कर रही है। हालांकि रॉकेट और आर्टिलरी यूनिट जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। क्योंकि ताबड़तोड़ हमले से जिस तरीके से गाजा शहर थर्रा रहा है, रात के वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आग के गोले और आग के गोले के साथ साथ धुएं का ये गुबार, जिसके जरिए इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि युद्ध के इस 31वें दिन भी किस तरीके से विध्वंसक हमले हो रहे हैं।